नमस्कार, मैं हूं संधि सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं खबरें सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। अलंकार अग्निहोत्री ने आज एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि उन्हें डीएम आवास में उनकी इच्छा के विरुद्ध रोके जाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान उन पर मानसिक एवं प्रशासनिक दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। अलंकार अग्निहोत्री के अनुसार यह घटना न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संवैधानिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित हस्तक्षेप के सामने नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे अगले 2 घंटे के भीतर अपना सरकारी निवास स्वेच्छा से खाली कर देंगे, ताकि किसी भी तरह की गलत व्याख्या, भ्रम या प्रशासनिक दुरुपयोग की संभावना समाप्त हो सके। अलंकार अग्निहोत्री ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे सच्चाई सामने आए और भविष्य में किसी भी नागरिक या जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने दोहराया कि उनका पूर्ण विश्वास संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों में है और वे सत्य और न्याय के लिए हर वैधानिक और लोकतांत्रिक मंच पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या करेंगे? अब आगे का क्या निर्णय? अगले 2 घंटे के अंदर मुझे आवास खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के, मेरे साथी लोग जो हैं, आवास खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवास। देखिए, हमारे साथ हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार जी, जो अभी डीएम आवास से आए हैं। अलंकार जी, क्या हुआ आपके साथ? अभी करीब 1 घंटा 10 मिनट हुआ होगा। जिलाधिकारी महोदय ने ऐसे ही वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय सीनियर है, तो मैं वहाँ पे वार्ता करने के गया। तो वहाँ तकरीबन 45 मिनट तक मुझे बंधक बना के रखा गया। तो ऐसा बंधक वैसा नहीं था, लेकिन मुझे इस पिक्चर में उनकी कस्टडी में था। उनको लखनऊ से एक कॉल आया, जो संभवतः लखनऊ से, क्योंकि वो इस तरीके, क्योंकि यहाँ राजधानी लखनऊ ही है, तो संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया, जिसमें कि वो जैसे कॉल आया, वो स्पीकर फोन पे वो थे और वो अब बाथरूम के अंदर चले गए। वहाँ पे कप्तान साहब जो बरेली हैं, श्री अनुराग आर्या जी, वहाँ पे मौजूद थे। अंदर जाके जो कॉल आया था, उसमें जो उधर साइड का व्यक्ति बोला था, ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको साले को रात में यहीं बैठा के रखो, बंधक बना के रखो। जैसे ही वो मैंने कॉल सुना, मैंने तुरंत जो है वहाँ पे मेरे साथ सचिव जो है बार एसोसिएशन के श्री दीपक पांडे जी गए थे, उनको मैंने तुरंत इन्फॉर्म कॉल करके किया, भैया मुझे बंधक बना लिया गया है, तुरंत आप जो है मीडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए। जब मैंने ये कॉल कर दिया, तो कप्तान साहब जो श्री अनुराग आर्या जी है, वहाँ से उठे और बाथरूम के तरफ गए, क्योंकि वो बाथरूम कर नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ फोन कॉल करने के लिए गए थे। तो बाथरूम का दरवाजा खुला था, वो घुस के अंदर बता गया है कि आप स्पीकर फोन पे सब पीछे सुनाई दे रहा है। और यहाँ हम लोग जितने भी वहाँ 3-4 अन्य अधिकारी थे, हम सब लोग मुस्कुरा रहे थे कि जो चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही थी, हम सब सुन रहे थे। तुरंत मैंने वो चीज़ कॉल करके बता दी, और कप्तान साहब को जब लौट गया, तब तक मैं कॉल करा, कप्तान साहब के सामने मैंने कॉल कर दिया। दीपक पांडे जी सचिव हैं बार एसोसिएशन, तो उनको जैसे ही कॉल किया, तो कप्तान साहब ने डीएम साहब बता दिया, इन्होंने बाहर कॉल करके बता दिया कि हम बंधक बना लिए हैं। आनंद फानंद में फिर मुझे 5 मिनट के अंदर डीएम साहब ने जाने दिया। वहाँ प्लानिंग ये चल रही थी, किसी भी तरीके से मैं अपना रेजिग्नेशन 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दूँ, और एक तरीके से ये दिखा दूँ कि ये SIR जो चल रहा है, क्योंकि मैं ERO 124 विधानसभा का जो विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है बरेली, उसका ERO भी, तो ये चल रहा था कि SIR में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरे ऊपर, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा वहाँ पे जो है एक बनाया जा रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था पीछे कि मैं इस तरीके से बोल दूँ कि इन दोनों घटनाओं से ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा ही जो है स्ट्रेस के कारण रिजाइन कर दिया। तो खैर ये खुशकिस्मती थी, क्योंकि डीएम साहब जो है
उसमें स्पीकर फोन में थे, तो मुझे पूरा चीज सुन गई। देखिए, आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब प्रशासन क्या कर सकता है ये आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं। प्रशासन का अगला कदम आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी अब ये तो है, और सुरक्षा की भावना आ गई है। वो लखनऊ से जिसका कॉल आया था वो चेक करना चाहिए कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने लखनऊ से कॉल किया डीएम साहब को। कि एक तो बोला कि साला पंडित पागल हो गया है, और ये भी बोला कि इसको साले को रात भर जो है यहीं बिठा के रखो, साले को जाने मत देना। तो अगला कदम क्या कर सकते अगला हैं? कदम ये है कि बरेली में जो है रुकना जो है, ये मुझे लगता है यहाँ असुरक्षा है, जान का खतरा भी है, और मुझे यहाँ से तुरंत जो है अभी पैकिंग करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे जो है मेरी जान पे कोई असुरक्षा का भावना ना हो। देखिए, हमारे साथ थे अलंकार अग्नोत्री जी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने एक समाज के जो कि दबाया जा रहा था उसके खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देना एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, लेकिन जिस तरीके से बंधक बनाया गया उन्होंने बताया, और जिस तरीके से जान को खतरा है। जुड़े रहिएगा हमसे। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में डेली 24 भारत पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। मैं बरेली से विनोद जोशी। स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए जानते हैं, हमने उनसे बात करी कि किन मामलों में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज बरेली से। अलंकार जी, जो आप पे पद था ये बहुत बड़ा पद था, लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद ये पद मिलता है, और आपने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या मायने निकाले जाए, क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में 2 बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं। इसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे ज्योतिर्मठ है उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविवेकानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ और बटुक ब्राह्मणों के साथ जो उनकी चोटी खींचकर उनको घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो चोटी या शिखा का बहुत एक महत्व होता है, और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पर बहुत ही मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोस आए हैं, जो ब्राह्मणों की रूह कांप जाएगी, जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मण हैं उनको चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार का जो गजट एक प्रकाशित हुआ है, जो 13 जनवरी 2026 को, जो यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उसमें जो प्रावधान जिस तरीके से आए हैं, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक वर्ग विशेष के लिए एक समता, इक्विटी, जो क्लास या कमेटी, इस तरीके की जो प्रावधान दिए गए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। इससे जो सामान्य वर्ग के या हमारे ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों में बहुत ही रोष है। और जिस तरीके से ये भेदभाव वाला ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, इससे अभी आने वाले समय में देश में आंतरिक संकट, खींचातानी, फर्जी शिकायतें, और यह भी हो सकता है कि जो समता समिति जो बन रही है उससे जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बेटियों के साथ समता सदस्य जो समिति है उसके सदस्य उन फर्जी शिकायतों का निस्तारण के नाम पे उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर सकते हैं। बेटों के साथ यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके भविष्य के साथ झूठी शिकायतों के आधार पर उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इन दोनों ही घटनाओं से मैं काफ़ी आहत हूँ। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज, जो हमारा ये ब्राह्मण समाज है या सामान्य वर्ग का समाज है, इसमें यहाँ हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इस पर अभी तक मूक दर्शक हैं और शांत हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है उसके एम्प्लॉय बनकर रह गए हैं। और ऐसा लगता है कि बहू बेटियों की, बच्चों की इज्जत भी लुट जाएगी। लेकिन ये हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं ये बिल्कुल चुप रहेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे।
ऐसी स्थिति में यह बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देखा जाए अब इस समय में जो मेरी जो अपनी मानसिक व्यथा है, मैं उसको अब इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अब इस तंत्र का जो अंग नहीं बन सकता, क्योंकि अब न तो जनतंत्र है न ही गणतंत्र है, यहाँ सिर्फ धर्म तंत्र है। और देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी है, आपकी नाराजगी उन विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से है जो कि समान वर्ग के हैं और कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे आपके अंदर नाराजगी आई है। देखिए, मैं एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण भी हूँ। यदि मेरे प्रतीक चिन्हों का सार्वजनिक रूप से कहीं भी अपमान किया जाएगा तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में जब एक प्रशासनिक तंत्र ही इस तरीके से चोटी खींचकर ब्राह्मणों को मारेगा तो अन्य जनता, अन्य वर्ग आपके साथ क्या बर्ताव करेंगे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है, अब तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। समाज होगा तब आपका पद रहेगा, नहीं तो आप कभी भी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इस समय सामान्य वर्ग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हो चुका है और एक तरीके से देखा जाए सरकार दोनों ही जगह अब अल्पमत में आ चुकी है और बहुत ही भयावह स्थितियां इस समय देश में उत्पन्न हुई है। देखिए, ये थे अलंकार अग्नोत्री जी, जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है और ये ITN है, बनारस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ है, LLB भी है और यूएस में काम कर चुके हैं, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। और जिस तरीके से अपने समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा प्रशासनिक पद छोड़ना, अब देखना होगा कि इनके पद छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में या जो कि जनप्रतिनिधि हैं जनरल के, उन पर क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए मुझसे, हमारे चैनल से। मैं डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, बरेली। ये थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जिसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।